रोंगटे खड़े करने वाला सवाल। एक सवाल पूछता हूं, अभी इस वक्त आप कहां हैं? आप कहेंगे अपने घर में, अपने रूम में। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा सोचिए। आप अर्थ पर हैं। अर्थ सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहां है? अगर आपका जवाब है बस स्पेस में कहीं है सूरज के साथ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि असलियत इससे बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सच आपसे किसी ने छुपाया नहीं, बस कभी ठीक से बताया नहीं गया। वो गलत पिक्चर जो हम सबके दिमाग में है। स्कूल में हमें क्या पढ़ाया गया? एक पिक्चर दिखाई गई, बीच में सूरज और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं। मर्क्यूरी सबसे करीब, नेपट्यून सबसे दूर। बस यही है सोलर सिस्टम, यही है यूनिवर्स। अब इस पिक्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पिक्चर में सूरज एक जगह खड़ा है, जैसे कि वो कहीं जा नहीं रहा, जैसे कि वो फिक्स्ड है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सूरज कभी एक जगह नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। वो लगातार मूव कर रहा है और अपने साथ हमें, अर्थ को, सारे प्लैनेट्स को लेकर जा रहा है। स्कूल की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने झूठ बोला, गलती ये थी कि उन्होंने अधूरी पिक्चर दिखाई। और अधूरी पिक्चर से जो समझ बनती है, वो भी अधूरी ही रहती है। असली सच है, सूरज भी घूम रहा है। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जैसे एक बहुत बड़ी पिन व्हील हो घूमती हुई स्पेस में। इस गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं और हमारा सूरज उनमें से सिर्फ एक है, एक एवरेज स्टार गैलेक्सी के एक आउटर आर्म में। अब ये सूरज ये गैलेक्सी में घूम रहा है। इसकी स्पीड है 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। और फिर भी हमें कोई फील नहीं होती, क्योंकि हम भी उसी स्पीड से साथ जा रहे हैं। अर्थ, मून, सारे प्लैनेट्स, सब। प्लैनेट्स का असली पाथ एक सिंपल सर्कल नहीं है, क्योंकि सूरज खुद मूव कर रहा है। प्लैनेट्स एक स्पाइरल या वॉर्टेक्स पाथ ट्रेस करते हैं, जैसे पानी में बवंडर। अब सवाल आता है, सूरज किसके अराउंड घूम रहा है? यहाँ आता है वो जवाब जो आपके होश उड़ा देगा। वो जिसके अराउंड हम घूम रहे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में एक चीज है, एक ऐसी चीज जो इतनी मैसिव है कि उसके आगे हमारा सूरज एक धूल के कण जैसा लगता है। ये है सैजिटेरियस ए स्टार, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। सैजिटेरियस ए स्टार की मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा, हमसे दूरी लगभग 26,000 लाइट ईयर्स। और हमारा सूरज इसी सैजिटेरियस ए स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हर सेकंड, हर मिनट, हर साल। ब्लैक होल क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। जो भी इसके इवेंट होराइजन के अंदर जाता है, वो वापस नहीं आता, कुछ भी नहीं। 2022 में पहली बार सैजिटेरियस ए स्टार की रियल फोटो ली गई, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। दुनिया के 8 अलग-अलग रेडियो टेलीस्कोप्स को मिलाकर एक अर्थ साइज टेलीस्कोप बनाया गया। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स में से एक है। ये वो है जिसके अराउंड हम घूम रहे हैं। ये हमारा गैलेक्टिक सेंटर है। गैलेक्टिक ईयर, एक साल जो 250 मिलियन अर्थ ईयर्स का है। सूरज को सैजिटेरियस ए स्टार का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? लगभग 225 से 250 मिलियन अर्थ ईयर्स। इसे कहते हैं एक गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर। कंपेयर करते हैं, डायनासोर्स धरती पर थे करीब 65 to 30 मिलियन साल पहले। मतलब डायनासोर्स के आने से अब तक सूरज ने सिर्फ एक चक्कर से भी कम पूरा किया है। हमारा सूरज पैदा हुआ था लगभग 4.6 बिलियन साल पहले। 4.6 बिलियन डिवाइडेड बाय 225 मिलियन इज इक्वल टू सूरज ने अब तक लगभग 18 to 20 चक्कर पूरे किए हैं। पूरी अर्थ की लाइफ में डायनासोर्स, आइस एजेस, ह्यूमंस का एवोल्यूशन, सब मिलाकर सूरज ने गैलेक्सी में सिर्फ 20 राउंड्स लगाए हैं। ये है स्केल जिसमें यूनिवर्स सोचता है। सूरज का भविष्य क्या होगा आगे? सूरज की अभी तक की लाइफ 4.6 बिलियन साल। सूरज की बची हुई लाइफ लगभग 5 बिलियन साल। जब सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होगा, वो एक्सपैंड करेगा। इतना बड़ा होगा कि मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ को भी निगल जाएगा।
इसे कहते हैं रेड जायंट फेज। उसके बाद सूरज अपनी आउटर लेयर्स छोड़ देगा। जो बचेगा वो होगा एक व्हाइट ड्वार्फ, एक छोटा ठंडा मरता हुआ तारा। जरूरी बात, सूरज का ये अंत उसके न्यूक्लियर फ्यूल के खत्म होने की वजह से होगा। ये सैजिटेरियस ए स्टार से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। 5 बिलियन डिवाइडेड बाय 225 मिलियन इज इक्वल टू सूरज के पास अभी भी लगभग 20 और गैलेक्टिक रेवोल्यूशंस बाकी हैं। तो पैनिक मत करिए, हमारे पास लिटरली बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं। अब तक हमने सीखा सूरज, गैलेक्सी, ब्लैक होल, लेकिन यूनिवर्स और कितना बड़ा है? मिल्की वे में स्टार्स हैं 200 to 400 बिलियन। यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं लगभग 2 ट्रिलियन, यानी 2000 बिलियन बिलियन। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर मतलब लाइट जो डिस्टेंस एक साल में तय करे। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब 93 बिलियन साल तक यही स्पीड, ये है यूनिवर्स। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जितना हम देख सकते हैं। असली यूनिवर्स इससे भी बड़ा हो सकता है, शायद इनफाइनाइट। हम एक प्लैनेट पर हैं। प्लैनेट एक स्टार के अराउंड, वो स्टार एक ब्लैक होल के अराउंड, वो ब्लैक होल एक गैलेक्सी में, वो गैलेक्सी एक सुपर क्लस्टर में, और ये सब एक यूनिवर्स में। तो अगली बार जब आप रात को आसमान देखें, वो स्टार्स जो आप देखते हैं वो सब मूव कर रहे हैं। उनके साथ शायद प्लैनेट्स हों, उन प्लैनेट्स पर शायद कोई हो, और वो भी शायद ऊपर देख रहे हों और सोच रहे हों, क्या हम अकेले हैं? हम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड 828,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं और हमें फील तक नहीं होती। यूनिवर्स छोटा नहीं है, हम छोटे हैं। लेकिन यही सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात है कि हम इतने छोटे होकर भी इतना जान पाए हैं। अगर ये वीडियो आपके माइंड को कुछ देर के लिए ब्लो कर गई तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए इस वीडियो में सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट कौन सा लगा आपको।